नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत खंड न्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार। आज हम बात करेंगे प्रोटेस्ट के बारे में। सोनम वांगचुक क्या बोले प्रोटेस्ट को लेकर, क्या बोले अनशन तोड़ने को लेकर। ये कॉकरोच जनता पार्टी की आंदोलन एक बड़ी आंदोलन की रूप लेते नजर आ रही है। क्या ये बाहर के लोग हैं, क्या बाहर से फंडिंग आ रही है, या क्या बच्चे सही हैं, या पुलिस वाले सही हैं, या सिस्टम गलत है या सही है। बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे और पूरी बात करेंगे। दोस्तों, सोनम वांगचुक अपने 25वें दिन फेसबुक पे वीडियो उनका आया है, जिन्होंने उन्होंने बताया है कि हुई प्रोटेस्ट में जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, जिन पे झगड़ा हुआ है, जिन पे पुलिस केस ला दी है, उनको वापस ले। और इसका रिक्वेस्ट उन्होंने किया है और पुलिस को ये करना चाहिए, क्योंकि जो छात्र हैं वो बिल्कुल इनोसेंट हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। आप उन पे कार्रवाई ना करें, ऐसा उनका कहना था। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी बातें को माने तो हम अभी अनशन तोड़ेंगे, अन्यथा नहीं मानते हैं तो हमारी अनशन जारी रहेगी। दोस्तों, आते हैं अब छात्रों की बात पे कि छात्र क्यों नहीं मान रहे हैं। तो छात्र को जाहिर सी बात है कि उनको नहीं मानना चाहिए। अभी जो सिस्टम चल रहा है या जो हो रहा है छात्रों के साथ, वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है और ये कहीं से भी सही नहीं हो सकता कि आप छात्र को मार रहे हैं, बर्बरतापूर्वक हमला कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले का भी ये कहना है कि आप अपने दायरे में रह के कीजिए। अब ये दायरा बिगड़ कहां से रहा है? जो छात्र हैं वो उग्र स्वभाव के हैं ही नहीं, और नहीं वो उग्रवादी है, नहीं आतंकवादी है, नहीं किसी से झगड़ा करने गए हैं वो, और नहीं झगड़ा करेंगे। लेकिन फिर भी उन पे पुलिस लाठीचार्ज क्यों कर रही है, या जो जवान है उन पे लाठी क्यों चला रही है? तो दोस्तों, जो छात्रों के बीच में घुसे हुए हैं ऐसे गुंडे, जो छात्रों के बीच में घुसे हुए हैं ऐसे लोग, अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो मौजूदा सरकार के लोग हैं या जो सरकार में नहीं है उनके लोग हैं, या कोई भी हो सकता है। क्योंकि इसमें बीच में घुसकर कौन डंडा चला रहा है, कौन झगड़ा को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उग्र स्वभाव रख रहा है, इसमें हम किसी को कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी प्रोटेस्ट को, हमारे बच्चों के प्रोटेस्ट को, हमारे लोगों के प्रोटेस्ट को ये खराब कर रहे हैं। तो आप इनसे सतर्क रहिए। कई पार्टियां आपके पास आएंगी, बताएंगे कि आप संसद पे घेराव करो, चढ़ाई करो, मारो पुलिस वालों को, बैरिकेड को तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। आप ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए। अगर कोई कह भी रहा है तो उनको बोलिए कि आप आगे आइए, पहले बैरिकेड को आप तोड़िए, बैरिकेड को तोड़ने के बाद पीछे से हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति, जो पार्टी वाले, जो नेता आके ये बोल रहे हैं या जो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे चढ़ाई कर देंगे, इनसे हम निपटा देंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको मारेंगे, तो अब याद रखिएगा, हम किसी को मार के, किसी से झगड़ा करके, या किसी को नीचा दिखा के, या किसी बल पूर्वक के हिसाब से या बल पर प्रयोग करके हम वहां तक नहीं पहुंच सकते जो हमारी मंशा है। दुनिया की कोई भी लड़ाई बात से जीती जा सकती है, एक सलूकत से जीती जा सकती है, ना कि झगड़े से जीती जा सकती है, झगड़ा करने से जीती जा सकती है। तो हम सभी छात्रों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, दोस्तों हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप उग्र स्वभाव के मत बनिए, आप झगड़ा मत कीजिए, लाठी मत चलाइए, आप शांतिपूर्वक मार्च कीजिए। अब आपके बीच में जितने भी लोग हैं जो शांतिपूर्वक मार्च को करने में वो विरोधाभास कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, या झगड़ा जैसे मंशा को लेकर चल रहे हैं, लड़ाई करने जैसे मंशा को लेकर चल रहे हैं, तो आप इसे रोकिए और उनको उस प्रोटेस्ट से भगा दीजिए। आपको वहां पे पुलिस वालों को मारने की जरूरत नहीं है। आपके बीच में जो बंदा रहकर आपके बीच में पथराव करने की कोशिश कर रहा है, लाठी डंडा चलाने की कोशिश कर रहा है, आप उस पर रोकिए, उसमें कमान चलाइए। दोस्तों, हम प्रोटेस्ट में थे वहां पे, लेकिन प्रोटेस्ट में ये बातें बताना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है अपने ऊपर कि आप किसी को बताने जाओ
तो लोग आप ही को मारना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन प्रोटेस्ट तभी भी लंबा चल सकता है, प्रोटेस्ट को तभी सक्सेसफुल बनाया जा सकता है जब हम शांतिपूर्वक करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो पुलिस डंडे मार रही है या सेना के जवान डंडे मार रहे हैं, तो इसके लिए आप उपाय लगाइए। इसके लिए आप देश के झंडा अपने हाथ में लीजिए, देश के झंडा के सहारे, देश के फ्लैग के सहारे आप अपने शरीर को ढक लीजिए और आराम से शांतिपूर्वक मार्च कीजिए। किसी भी प्रकार की झगड़ा झंझट नहीं कीजिए, नहीं गाड़ी को तोड़फोड़ कीजिए, नहीं बाइक को तोड़फोड़ कीजिए, नहीं किसी पब्लिक को मारिए, नहीं किसी पुलिस वाले को मारिए। अनशन करना, प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम ये संविधान के अनुसार हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सरकार ने गलती की है, हम अपनी मांग को रखेंगे, क्योंकि हम सिस्टम विरोधी हैं, ना कि देश विरोधी हैं। देश हमारा सर्वप्रिय है, सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद कुछ है। इसलिए हम अपने देश को सबसे पहले रखेंगे, देश विरोधी बातें नहीं सुनेंगे और प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे, क्योंकि पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, देश हमारा कहीं नहीं जाएगा। ये देश हमारा है, ना कि किसी पार्टियों का है। तो हम किसी भी समय में या किसी भी परिस्थिति में हम देश विरोधी काम नहीं करेंगे। और ये सच है कि कोई भी छात्र देश विरोधी काम नहीं किया है और नहीं देश विरोधी काम करेगा। लेकिन वहां पे जो घुसे लोग हैं, जो प्रोटेस्ट में जो गलत लोग घुस चुके हैं, बहुत लोग हमको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये पुलिस के गुंडे हैं। हम ये कभी विश्वास नहीं करेंगे कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, कि कांग्रेस के गुंडे हैं, कि ये आम आदमी के गुंडे हैं या किसी भी पार्टी के गुंडे हैं। दोस्तों, हम पार्टी से रिलेटेड किसी भी बात से बात नहीं रखेंगे। हम सीधे उसे भगाएंगे जो भी हमारे बीच में घुसा हुआ है, जो प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश कर रहा है, जो सिविल ड्रेस में है, जो लाठी डंडे लिए हुए है, आप उसे भगाइए। कि हम सिविल ड्रेस में किसी भी बंदे को रहने नहीं देंगे। सिविल ड्रेस में जो भी बंदा आपके बीच में रह के पथराव कर रहा है, झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, आप उसे रोकिए। और आप अगर मान लिया जाए कि इसमें आपको प्रॉब्लम होती है, अगर कोई किसी भी प्रकार की चीजें हमें अपने लीडर से प्राप्त नहीं होती है, तो आप पुलिस प्रशासन के बीच खुद जाइए। हम लोग पुलिस प्रशासन के पास खुद जाएंगे और तब उनसे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करें। क्या आप हम पे लाठी नहीं चला, लेकिन हम प्रदर्शन तो करेंगे। वो जहां बोलेंगे प्रदर्शन करने के लिए हम वही करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक करेंगे, नहीं कि झगड़ा करेंगे। झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि मारे जाएंगे हम, पीटे जाएंगे हम, ना कि कोई नेता पीटेगा, ना कोई बड़ा लीडर पीटेगा। आप याद रखिएगा, जब आप पे प्रॉब्लम आएगी, जब आप पे दिक्कत आएगी, तो कोई भी नेता, कोई भी लीडर आपके पास खड़ा नहीं होगा। दोस्तों, कोई भी आपके पास खड़ा नहीं होगा। या वो हमारे बिहार के लोग हैं, या दिल्ली के लोग हैं, या कहीं भी किसी राज्य के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप बल का प्रयोग ना कीजिए, आप शांतिपूर्वक मार्च कीजिए। शांतिपूर्वक मार्च में बहुत सारे बाधाएं आती है, दिक्कतें हर किसी के साथ हैं। पहले भी प्रोटेस्ट होती थी, पहले भी दिक्कत थी, आज भी दिक्कत है, आगे भी दिक्कत रहेगी। लेकिन हमें बल का प्रयोग नहीं करना है। सरकार बात मानेगी और जरूर मानेगी, ये हमें विश्वास है। हमें अपने संविधान पर विश्वास है, हमें अपने देश पर विश्वास है। इसलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी की बहकावे में भी नहीं आना है। अगर कोई हमें कह रहा है कि आप ऐसा करो, वैसा करो, इस प्रकार से प्रोटेस्ट करो, तो आप उनको बोलिए कि सर आप गाड़ी से उतरिए, नीचे आइए, पहला कदम आप बढ़ाइए, पीछे से हम बढ़ाते हैं। लेकिन वो देश विरोधी नहीं होना चाहिए, वो सिस्टम विरोधी होना चाहिए। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो आपसे मिलने आ रहे हैं, जो हमसे मिलने आ रहे हैं, वो उसी सरकार में है। उनको भी वही पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है, उनको भी वही पुलिस, वही सेना के जवान सुरक्षा दे रहे हैं जो आपको मार रहे हैं। इसलिए हमें प्रदर्शन को स्टार्ट रखना है, बंद तो बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन देश विरोधी काम नहीं करना है, किसी भी नेता के बहकावे में नहीं आना है।
इसलिए आप किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में जो देश विरोधी है आप उसमें समर्थन नहीं कीजिए। हमारा प्रोटेस्ट सफल होगा और सरकार को बात माननी पड़ेगी। यहीं से अपनी बात को हम समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो ऐसी गतिविधि को बढ़ावा देने में